नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 11 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किए जाने की कोशिश के मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पूजा जायसवाल ने राम भजन को दोषी मानते हुए 3 वर्ष कारावास के साथ 500 रुपए अर्थदंड के साथ सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने बालिका को 2 लाख रुपए समुचित प्रतिकार राशि दिलाने का आदेश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है। दरअसल राम भजन सरगुजा जिले की रहने वाली एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी शिकायत बच्ची की मां ने पुलिस को दी थी। जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और डायरी कोर्ट में पेश किया। जहां आज पूजा जायसवाल के स्पेशल कोर्ट ने आरोपित राम भजन को इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा सुनाई है। ये मामला जो है ये वर्ष 2021 का है। इसमें जो आरोपी राम भजन है ये ग्राम नौगई का है। इसने अपने गांव में ही एक 11 वर्षीय बालिका के साथ उसके घर के पीछे जब वो खेल रही थी तो उसे उठाकर उसके साथ अपने गोदी में बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ किया और उसके तहत जब उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसकी माँ जाके जब देखी वो आरोपी जो था वो छोड़कर भाग गया। इस मामले में पूरा विचारण हुआ और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पॉक्सो एक्ट के तहत श्रीमती पूजा जायसवाल के न्यायालय के द्वारा आरोपी को इसमें दोषी मानते हुए और पीड़िता की उम्र को 11 वर्ष प्रमाणित मानते हुए 3 वर्ष का उनको कारावास दिया है और 500 रुपये का जुर्माना दिया है। साथ ही पीड़िता को जो क्षतिपूर्ति प्रतिकर के तहत उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। ये मामला 2 वर्षों से 2021 का मामला है। 2021 से चल रहा था मामला और आज इसमें फैसला आया है। अंबिकापुर में लैब तकनीशियन को नियम विरुद्ध प्रभार दिए जाने की शिकायत के बाद संचालनालय के संयुक्त संचालक ने कार्यवाही करते हुए राजेश कुमार गुप्ता को उसके मूल पदस्थापना स्थल में कार्य करने हेतु आदेशित कर दिया है। वहीं इस आदेश के बाद अब जिले के नए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर YK किंडो को संपूर्ण दायित्व सौंप दिया गया है। दरअसल शिकायतकर्ता नवीन द्विवेदी ने अपने शिकायत पत्र में बताया था कि सरगुजा जिले में चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के पद पर शासन के नियम निर्देशों के विपरीत लैब तकनीशियन राजेश गुप्ता को स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर लुंड्रा से जिला मलेरिया कार्यालय संलग्न किया गया था, जहां नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट एवं अन्य प्रभार नियम विरुद्ध सौंप दिया गया था, जिसके बाद उनके द्वारा निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, लैब डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस नवंबर 2022 से जारी नहीं किया जा रहा था और लाइसेंस देने में आनाकानी किया जा रहा था। वहीं शिकायत में ये बताया गया था कि संलग्नीकरण में ही नियम विरुद्ध तरीके से अंतिम भुगतान पत्रक जारी कर मलेरिया कार्यालय भेज दिया गया था और इस प्रकार शासन के स्थानांतरण नीति के विरुद्ध संलग्नीकरण के आड़ में स्थानांतरित किया गया। देखिए, मेरे द्वारा जो शिकायत की गई थी वो शिकायत थी जिला मलेरिया अधिकारी और नोडल नर्सिंग होम एक्ट में एक लैब टेक्नीशियन को जिला मलेरिया अधिकारी और नर्सिंग होम एक्ट का भी प्रभार दे दिया गया था, जिसके सापेक्ष में मैंने जिला कलेक्टर को भी आवेदन दिया था। और चूंकि उनकी पोस्टिंग लुंड्रा ब्लॉक में लैब टेक्नीशियन के पद पर है, उनको गलत नियम विरुद्ध गलत तरीके से उनको अंबिकापुर नोडल और नर्सिंग होम एक्ट का नोडल और जिला मलेरिया अधिकारी का नोडल का प्रभार दिया गया। उसके साथ ही उनकी LPC जो कि जब कोई संलग्नीकरण में अपने जगह से किसी को संलग्न किया जाता है तो उनकी LPC उसी ब्लॉक में जहां उनकी पोस्टिंग होती है वहीं से उनकी सैलरी जारी होती है। लेकिन इन्होंने अपने LPC को भी गलत तरीके से नियम विरुद्ध से मलेरिया अधिकारी में भेज करके वो अपनी सैलरी यहीं से ले रहे थे। पूरा मामला यह था कि जब से उनको नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट का बनाया गया था तो नोडल अधिकारी का जो काम होता है, जिले में जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं, जितने भी लैब चल रहे हैं, जितने भी अपना सोनोग्राफी सेंटर्स है, उन सबको लाइसेंस जारी करना और उनके बीच बीच में उनकी जांच करके जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करना है। लेकिन जब तक वो उनको प्रभार में थे तब तक सभी लोग उस चीज़ के लिए परेशान थे, किसी का भी काम नहीं हो पा रहा था, सबको दौड़ाया जा रहा था। इस सापेक्ष में मैंने उनसे 1-2 बार बात करने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बात करने के बाद बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी काम नहीं हो रहा था। तो इसको लेकर के मैंने जिला कलेक्टर सर को एक आवेदन दिया था 21/7 को,
और साथ ही साथ मैंने कलेक्टर को आवेदन देने के साथ साथ ही अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव को भी आवेदन दिया था और चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को भी दिया था। तो वहाँ पे आवेदन देने के बाद संचालनालय रायपुर से एक तरफा आदेश आया। चूँकि मैंने जो भी आवेदन दिया था वो पूरी तरह से साक्ष्य के साथ दिया था और उस पर कार्रवाई करते हुए संचालनालय ने उनको उनके पद से हटा करके उनको वापस अपने कार्यस्थल जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है वहाँ के लिए रिलीफ, एक तरफा रिलीफ कर दिया गया है। उसके बाद मलेरिया अधिकारी में जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली है कि डॉक्टर किंडो कोई हैं, उनको मलेरिया का प्रभार दिया गया है, लेकिन नर्सिंग होम एक्ट का प्रभार अभी तक शायद किसी को नहीं दिया गया है। वहीं जिले के नए मलेरिया अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और बताया कि मलेरिया संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने विभिन्न बैठकें ली जाएगी। साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा जिससे कि मलेरिया का प्रकोप ना पड़े। और हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी सोर्स ऑफ मलेरिया के हैं उन जगहों को जहां पानी इकट्ठा हो गए हैं, जहां मच्छर पनपते हैं, उन सारे पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट के अपने जो सपोर्टर हैं उनके साथ हम सरपंच लोग को निर्देशित करेंगे कि इन जगहों पे पानी इकट्ठा हो रही है, यहाँ मच्छर पनपने के चांस ज़्यादा हैं, तो इनको आप पनपने ही ना दो ताकि मलेरिया फैले ही ना। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए अपन जन जागरण और नारा लेखन और जगह जगह शिविर लगा के हम इसका रोकथाम करने का प्रयास करेंगे। और आजकल खासकर अपने कुछ क्षेत्रों में जैसे रायपुर में ही काफ़ी डेंगू काफ़ी मात्रा में मिल गई है, बिलासपुर और रायपुर वगैरह में, तो वो स्थिति उस पर हमको सतत निगरानी रखनी पड़ेगी। और ये सुविधाएं हमारे पास मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। हम वर्करों को किट दे देते हैं, किट के बाद अगर उसमें पॉजिटिव नहीं भी आया तो भी हम उनको एज ए कंफर्मेशन के लिए ELISA टेस्ट करवाते हैं जो अपने मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इससे पहले राजेश गुप्ता लैब टेक्नीशियन पदस्थ थे और जब संचालनालय का आदेश आया है उसके तहत अपने CMHO को पता चला है तो उन्होंने मुझे DMO के जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर आदेशित किया है। रायपुर संचालनालय ने इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए संबंधित लैब तकनीशियन को तो अपने मूल पदस्थापना में भेज दिया है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें नियम विरुद्ध कार्य पर कैसे रखा गया और क्या इन पर आगे जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। आवाज के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत यादव के साथ अलंकार तिवारी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे।
संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं, हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के ग्राम रनहत में गायत्री अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने करीब 345 लोगों का निःशुल्क जांच कर उनका उपचार किया। साथ ही गंभीर बीमारी वाले मरीजों को अंबिकापुर आकर अपना जांच और इलाज कराने की सलाह दी गई। दरअसल ग्राम रनहत में गायत्री अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क जांच किया गया, जहां इन डॉक्टरों के द्वारा हड्डी से संबंधित, स्किन से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित सहित आँखों सहित अन्य बीमारियों का परीक्षण किया गया और उनका समुचित परामर्श दिया गया। इस शिविर के आयोजन से आसपास के गांव के लोग भी लाभान्वित हुए एवं इस शिविर के आयोजन से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस शिविर में पहुंचे डॉक्टरों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जनरल बीमारियां जो हर जगह पे मिलती हैं, वैसे तो पेशेंट्स हैं ही यहाँ पे, सारे ही पेशेंट्स हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पहले ऐसा कहा जाता था कि पहले सिर्फ शहर के लोगों को होता है, हर गांव के लोगों को नहीं होता, जैसे कि BP हो गया, शुगर हो गया। बट उन मरीजों की संख्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो सही समय पे डिटेक्ट नहीं हो पा रही हैं, और जिसकी वजह से आज हमारे कैंप्स में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी ब्लड प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, लेकिन उनको इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं जी। तो उसको जानकारी दिलाकर हमने अभी सही से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कई शुगर के मरीज़ थे जिनका शुगर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल था जी, और उनको शुगर है ऐसा उनको पता ही नहीं। देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगा कि पेशेंट्स को कि आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाकर ही आप अपना ट्रीटमेंट लें। अगर पेशेंट को मान लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको उनको शुगर है और पता ही नहीं है, और कई बार वो जो जाते हैं और दर्द के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस वगैरह दे देते हैं, जैसे कई पेशेंट्स मुझे यहाँ पे मिले, तो उससे उनका शुगर और बढ़ जाता है, उससे उनको और तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अगर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर ही करवाएँ। आज हमारा रनहत में कैंप संपन्न हुआ, और इस कैंप में मैंने जितनी भी महिलाओं का चेकअप किया, उनको देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो अभी प्रेजेंट उनकी प्रेगनेंसी है उसको लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, और बिल्कुल ना ही उनके परिवार को उतनी समझ है कि उनका प्रॉपर चेकअप कराएं, प्रॉपर इलाज कराएं और दवाइयाँ दें जी। देखिए, झोला छाप डॉक्टर मैं ये नहीं बोलूँगी कि इलाज कराना नहीं चाहिए, क्योंकि पेरीफेरी में वही लोग हैं जो बेसिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट मेरा सभी से अनुरोध है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जिनको स्त्री रोग संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है, स्वेट ब्रदर है, वो एक बार आकर के ज़रूर से ज़रूर प्रॉपर स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपना इलाज कराएं, ताकि जो बीमारी की जड़ है उसको हम समझ सकें और उसका प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इलाज हो सके। गांव में भी जैसे शहरों में हमें पीठ दर्द, घुटना दर्द, इनके ही मरीज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मगर ये देखा मैंने कि अधिकतर मरीज ऐसे हैं जो तकलीफ़ को सहते रहते हैं और बीच बीच में दवा दुकान से दवा ले लेते हैं, दर्द का खा लेते हैं, या फिर कहीं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके कुछ दवा ले रहे हैं। तो इसमें अधिकतर मरीज तो मुझे घुटनों दर्द और कमर गर्दन दर्द वाले ही मिले। कुछ मरीज ऐसे थे जो वात रोग से संबंधित भी थे और जो अपना सही तरीके से इलाज नहीं करवा रहे हैं। देखिए, स्टेरॉयड ऐसी है कि वैसे तो वह बहुत अच्छी दवा है, मगर वो एक दुधारी तलवार भी है।
तो अगर आप बिना ज़रूरत के किसी को स्टेरॉयड देंगे या फिर ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉयड देंगे और ज़्यादा समय तक बिना देख रेख के मरीज की जांच हमें करते रहने पड़ती है, अगर आप देंगे तो वही स्टेरॉयड जो है मरीज को परमानेंट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और गांव में ये अक्सर होता है, हमारे पास जब मरीज आते हैं कई बार तो हम देखते हैं कई महीनों से स्टेरॉयड अपना खा रहे हैं और उनके शरीर पे हड्डियां उनकी पूरी कमज़ोर हो गई हैं, चेहरा एकदम सूज गया है और किडनी विडनी सबके ऊपर जोड़ों सब पे असर पड़ने लगता है, उनको इन्फेक्शन का दिक्कत ये वो। तो मैं कहूँगा कि स्टेरॉयड एक सस्ती दवा है और बहुत ही जीवन कारक दवा है। उसका गलत उपयोग होने से हमें बहुत ज़्यादा दुष्वांछित परिणाम जो है मरीजों में देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर तो एकदम स्ट्रिक्ट बैन लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के देवता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा के पर्व गणेश उत्सव की रौनक बाजार में दिखाई देने लगी है। भगवान शिव और पार्वती के लाडले पुत्र श्री गणेश के स्वागत के लिए लोग आतुर हैं। वहीं गणेश पूजा को लेकर शहर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति को मूर्तिकारकों के द्वारा अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहा गलियारों सहित घरों में आने वाले 18 तारीख को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस दौरान भगवान श्री गणेश की पूजा को लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रही है। शहर में सजने वाले आकर्षक और मनमोहक पंडालों में भगवान के दर्शन करने भक्तों की भीड़ भी देखने को मिलती है। भगवान श्री गणेश को हम सभी कई नाम से जानते हैं। सभी भगवानों में भगवान श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। अंबिकापुर में भी भगवान श्री गणेश की पूजा से पूर्व ही मूर्तिकारों के द्वारा मूर्ति बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसका अंतिम स्वरूप अब दिया जा रहा है। 30 साल से मूर्ति बना रहा हूँ मैं अंबिकापुर में। मूर्ति छोटा बड़ा सब साइज़ का बनाते हैं। ऑर्डर पर जैसे ऑर्डर आता है वैसे हम लोग बनाते हैं। हाँ। कितने कारीगर रहते हैं, कितना दिन लगता है एक मूर्ति बनाने में? हम लोग साल भर भीड़े रहते हैं यहाँ पे। हाँ, साल भर मूर्ति में भीड़े रहते हैं। गणेश पूजा में कितनी मूर्ति बनती है? लगभग 500-600। अच्छा। मिट्टी का कलकत्ता से भी लाते हैं मिट्टी ऐसा कुछ? जी। यहाँ का लोकल मिट्टी उतना अच्छा नहीं है, कलकत्ता से मिट्टी लाते हैं फिनिशिंग के लिए। तो जो मेहनताना है वो निकल जाता है इसमें? अब तो कंपटीशन हो गया है, उसी में से गुजारा है हम लोग को करना पड़ता है किसी तरह। पहले जब बनाते थे और अब बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? फ़र्क क्या है, खर्चा बढ़ गया है और मूर्ति का रेट बढ़ नहीं रहा है, उसी में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। एक मूर्ति को बनाने में कितना लगता है? एक मूर्ति को वो हिसाब से हम लोग नहीं बनाते हैं ना। हम लोग एक साथ में मान के चलिए मेरे पास 25 वर्कर है, एक साथ में मान के चलिए 100 मूर्ति का वो हम लोग एस्टीमेट ले लिए हैं, तो 100 मूर्ति साथ में बनाते हैं। एक मूर्ति का हिसाब नहीं होता है हम लोग को। तो हाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ का जो समिति वाले हैं, समिति वाले को कहना है 5 फीट का मूर्ति हम लोग कहाँ रखेंगे, आप बनाइए, ऊपर से कुछ होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। अधिकतर ऊंचाई कितनी ऊंचाई की मूर्ति बनाए हैं आप लोगों ने अब तक? अभी तो 10-11 फीट का है। कभी उसके ऊपर ज़्यादा? नहीं, इससे ऊपर नहीं है। जैसा मूर्ति बनाएंगे, जैसे मूर्ति का सजावट लेंगे, उसी हिसाब से इसका बजट बनता है हम लोग। गणेश की मूर्ति के साथ साथ और भी कुछ मूर्ति बनाते हैं आप लोग? हाँ, दुर्गा पूजा का बनाते हैं, काली पूजा का बनाते हैं, विश्वकर्मा का बनाते हैं, सरस्वती मूर्ति बनाते हैं, लक्ष्मी मूर्ति बनाते हैं, सारा मूर्ति बनता है यहाँ पे। इसके अलावा कोई आदमी का अगर फ़ोटो वोटो बनाना है वो भी बनाते हैं, सीमेंट से, फाइबर से। आने वाले 18 तारीख को अंबिकापुर शहर सहित देश भर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना, पूजा अर्चना की जाएगी, जिसको लेकर शहर में समितियां के द्वारा तैयारी भी की जा रही है। अंबिकापुर शहर में बीते कई वर्षों से मूर्ति बना रहे मूर्तिकारकों ने बताया कि समय के साथ ही मूर्ति बनाने के कामों में कई बदलाव किए गए हैं। शहर में बनारस रोड स्थित मूर्तिकार ने बताया कि मूर्ति बनाने के लिए उनके द्वारा कोलकाता की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति के साथ ही माँ दुर्गा, माँ काली, श्री कृष्ण, विश्वकर्मा सहित अन्य मूर्तियों का निर्माण भी किया जाता है। समय के साथ ही मूर्तियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। साल भर मूर्तिकारकों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं सहित राजनेताओं की प्रतिमा भी बनाई जाती है।
अंबिकापुर में 80 से शुरू किया हूँ और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा कोई जैसे नेता महात्मा गांधी हो, जो भी नेता आता है बनाने, या तो अपनी का पिताजी का फ़ोटो बनाने आता है, सीमेंट का मूर्ति भी आते हैं, मंदिर का काम भी करते हैं, डिज़ाइन का काम करते हैं। ये सब जितने सालों से मूर्ति बना रहे हैं, जब शुरू किए थे बनाने में और आज के समय में क्या फ़र्क आया है? किस में, रेट में कि रेट में और मूर्ति बनाने की कॉस्ट में? इसमें ये कि बराबर पहले सामान सस्ता मिलता था, मूर्ति भी सस्ता था, और उसी के हिसाब से सामान महंगा आने लगा, कारीगर का रेट बढ़ने लगा, मूर्ति भी महंगा होने लगा। एक बराबर है। कितनी मूर्ति बना लेते हैं और कितने दिन तक बनाते हैं आपकी मूर्ति? हम लोग तो 12 महीना कुछ ना कुछ ऑर्डर आता ही रहता है, चलते रहता है। गणेश प्रतिमा की बात करें तो कितने गणेश प्रतिमा बनते हैं आपके यहाँ? जैसे गणेश प्रतिमा मेरे यहाँ 200 मूर्ति है, और कारीगर का वह मैं ख़रीद के बेच रहा हूँ, कलकत्ता से लेके आया हूँ। कलकत्ता की मूर्ति में बिकती है? हाँ, वहाँ से ट्रक में लेके आया हूँ। तो जो लागत है वो निकल जाता है आप लोगों को? कोरोना के समय में थोड़ा घाटा हुआ था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरू में देखते थे हम लोग कि अब भी बड़े बड़ी मूर्ति बनाते थे, लेकिन बड़े मूर्ति नहीं, बड़े मूर्ति में बीच में रोक लग गया था। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से कि 5 फीट के ऊपर में नहीं बनाना है, तो उसी हिसाब से हम लोग, मैं भी अभी भी चल रहा हूँ। हाँ, अभी भी वही चल रहे हैं, और पीओपी का मूर्ति ब्रांड लगा हुआ है, केवल मिट्टी। भगवान गणेश की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, इसको लेकर अंबिकापुर के पंडित से भी हमने खास बातचीत की। सुने क्या कहा पंडित जी ने भगवान गणेश की पूजा को लेकर। देखिए, गणेश उत्सव, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्थापना भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी में होता है, कि जैसा कि इस बार 18 तारीख को तृतीया के दिन ही, यानी हरितालिका तीज और चतुर्थी एक ही दिन पड़ रही है, और चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। घर पे गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की आजकल तरह तरह की प्रतिमाएं बाज़ार में बिकती हैं। आजकल देश विदेश से भी चाइनीज़ मूर्तियां बाज़ार में उतरती हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि भारतीय पद्धति में और जो भारतीय शैली में बनी हुई मिट्टी की प्रतिमाएं हैं, आप उन्हीं को घर पे स्थापित करें। पीओपी यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं को आप घर पे बिल्कुल स्थापित ना करें। और गणेश जी जैसे हों जिनका नाम लंबोदर है, तो लंबोदर यानी कि पेट उनका बड़ा हो, शूर्पकर्ण है, कान भी बड़े दिखलाई पड़ें, उनका वाहन मूषक भी उनके साथ हो, साथ में माता सिद्धि और बुद्धि या सिद्धि और रिद्धि के रूप में जो उनकी पत्नियां हैं वो भी उनके साथ हों। यह ऐसी प्रतिमा का स्थापना हो। आप जब भगवान की पूजा करें, उनकी स्थापना करें, तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, यानी भगवान गणेश जी की का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। आप स्वयं पूर्व की तरफ मुख करके भगवान का पूजन करें। ठीक भगवान के सामने गणेश, गौरी गणेश और कलश भी विराजमान हों। नवग्रहों की पूजा के साथ भगवान गणेश जी की स्थापना विधिवत पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चार से आप कराएं, जिससे आपके घर का जो भी अनिष्ट है वह भगवान गणेश दूर करें। और गणेश जी के सूंड के संदर्भ में भी कहा गया, एक दंत कहा गया, तो दांत भी उनका दिखना चाहिए, एक दांत भी दिखलाई पड़ना चाहिए, और उनका सूंड बाईं ओर मुड़ा हुआ सूंड सिद्धिप्रद है। दाईं ओर मुड़ी हुई प्रतिमाएं भी भगवान की विशेष आराधना के लिए रखी जाती हैं, लेकिन घर पे स्थापना के लिए आप लोग बाईं ओर मुड़ा हुआ सूंड उनके लिए बहुत अच्छा और शुभ माना गया है। बहरहाल प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश जी की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी और जगह जगह गणेश जी विराजेंगे। कहा जाता है कि सभी देवों से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उसके बाद सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आवाज के लिए अंबिकापुर से प्रशांत के साथ संजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।